स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में 10% के अराउंड गिरावट है। 486 का करंट मार्केट प्राइस है। तो जब किसी कंपनी के ख़राब नंबर्स आते हैं तो इस तरह की गिरावट कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल जाती है। सेम चीज़ कोचीन शिपयार्ड के साथ हुई है। Q4 की जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार सामने निकल के आई है और उस वजह से जो है शेयर में 10% की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कंटिन्यूसली अगर आपको पता चलेगा एक महीने में गिरावट मिलेगी, 6 महीने में गिरावट मिलेगी, एक साल में भी। एक साल में आपको 41% का रिटर्न मिलेगा कंपनी में। उसके अलावा अगर 5 साल में देखें तो 5 साल में 3% की गिरावट है। यानी कि 5 साल पहले जिस व्यक्ति ने, जिस निवेशक ने इस कंपनी में पैसा लगाया था वो जो है उसका पैसा अभी, यानी कि जिस भाव पे लगाया था उस भाव पे अभी तक नहीं आया है। अब बीच में अगर देख लें तो यहाँ पे पता चलेगा कि 200 रुपये का लो है, फिर एक लो है और फिर एक हाई है। तो ये जो टाइम फ्रेम है, यानी कि अभी कंपनी कुछ समय पहले भागी थी, भागने के बाद करेक्शन हुआ था, करेक्शन होने के बाद फिर से कंपनी जो है ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद फिर से जो है कंपनी नीचे आ रही है। और जो ये प्राइस है 400 का, यहाँ तक कंपनी हमें आती हुई देखने को मिल सकती है। वो क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो रिवेन्यू है वो बुरी तरह से गिरा हुआ है अभी के समय में। ठीक है। अब अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो -7% का रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। कंपनी शॉर्ट टर्म में जाने के लिए है और शॉर्ट टर्म में भी कोई ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं प्रीफर करता हूँ एक पूरी प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो PSU ना हो। PSU कंपनी में बड़ी दिक्कत होती है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाती है, कभी ना कभी साल में एक दो ओकेजन ऐसे आते हैं, उससे ज़्यादा भी कभी आ जाते हैं कि जो PSU कंपनी होती है, कोई पॉलिसी ऐसी बन जाती है जो कि कंपनी के फेवर में ना होकर किसी दूसरे फेवर में होती है। तो वहाँ पे क्या है, शेयर का प्राइस धड़ाम हो जाता है, इन्वेस्टर जो भी है उनका दिवाला निकल जाता है। तो PSU कंपनी मैं मोस्टली जो है अवॉइड करता हूँ और यही मैं सजेशन देता हूँ कि PSU कंपनी को अवॉइड करें। एक तो उनका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है। शेयर का प्राइस, अब आप इसी कंपनी को देख लीजिए, कितने उतार चढ़ाव इस कंपनी में देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये कंपनी इसलिए भागी क्योंकि कंपनी को जो है मल्टीपल ऑर्डर्स जो है इंडियन नेवी की तरफ से मिले। ठीक है। उस वजह से कंपनी भागी, वरना कंपनी का वही है, बिल्कुल बड़ा ऊट पटांग सा चार्ट देखने को मिलता है। यानी कि आपका पैसा जो आपने लगाया है वो समझो भगवान भरोसे है, बचे या ना बचे। कोचीन शिपयार्ड शेयर ट्रेडिंग लोअर। ठीक है। आफ्टर म्यूटेड Q4 रिजल्ट, इट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट प्लंग्ड 86% बाई ऑन बाई and revenue slipped 51%. The board recommended a dividend of Rs 3 rupees per share. Result included exceptional items of Rs 61.8 करोड़। सिंपली जो चीज़ कही गई है उसको समझिए। शेयर के प्राइस गिरे हुए हैं, गिरे हुए इसलिए हैं क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 86% तक अभी के समय में डाउन हो चुका है। साथ ही जो कंपनी का रिवेन्यू है वो 51% तक डाउन है। ऐसे में आप मान लीजिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 86% तक गिर जाए, रिवेन्यू आधा गिर जाए, बाई ऑन बाई बेसिस पे आधा कंपनी का रिवेन्यू रह जाए, तो शेयर का प्राइस गिरेगा और कंटिन्यूसली गिरेगा। अब ये जो 10% की गिरावट शेयर में हुई है ये आगे भी जारी रह सकती है और शेयर का प्राइस आप मान के चल सकते हैं 400 रुपये के अराउंड हमें आता हुआ देखने को इन फ्यूचर आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 274 करोड़ से घट के रह गया है 39 करोड़ रुपए। ठीक है। 86% की गिरावट है। उसके अलावा अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखें तो वहाँ से भी 64% तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है। तो ऐसे में शेयर के प्राइस का गिरना बिल्कुल लाजमी है। कंपनी का जो रिवेन्यू है 1212 करोड़ से घट के 600 करोड़ का अभी रह गया है। तो बहुत ही ख़राब नंबर्स आए हैं, बहुत ही पुअर नंबर्स, पुअरेस्ट नंबर जिनको हम बोल कर चल सकते हैं, उस तरह के नंबर जो है कंपनी ने जनरेट किए हैं। शेयर के प्राइस में गिरावट हुई है, आगे भी ये गिरावट जारी रह सकती है। तो बाई करने से पहले काफ़ी सोच समझ के विचार करके जो है बाई करने के बारे में सोचें। और जो निवेशक हैं, निवेशक एक स्टॉप लॉस लगा के कंपनी में चल सकते हैं, वरना आपको जो है ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अगर 400 रुपये पे ऐड ऑन करने के लिए तैयार है तो कंपनी में बने रह सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है JK लक्ष्मी सीमेंट। अब इसके प्राइस में भी आज के दिन 7.5% की बड़ी गिरावट है।
शेयर लगभग ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं 6 महीने का चार्ट, तो 6 महीने का चार्ट में देखने को मिलेगा कि जो इसका हाई है 900 रुपये के अराउंड, ठीक है, 900 रुपये तक ये शेयर का प्राइस गया है। तो वहाँ से लगभग 100 रुपये के नीचे प्राइस अभी मार्केट में चल रहा था। अब इसमें क्या है, बड़ी गिरावट हुई है। बड़ी गिरावट इसलिए हुई है कि यहाँ पे इस कंपनी के भी जो नंबर्स आए हैं वो ख़राब नंबर्स आए हैं, पुअर एक तरह से नंबर आए हैं। ग्रोथ काफ़ी स्लो रही है, नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया नहीं है, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा नहीं है, नंबर्स बेकार हैं। तो शेयर के प्राइस में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी शॉर्ट टर्म में बाई करने के लिए कमाल की है। अब यहाँ से अगर और गिरावट होती है, अगर मैं 1 साल का टाइम फ्रेम ओपन करूँ, तो यहाँ से अगर शेयर के प्राइस में और गिरावट होती है और शेयर का प्राइस इस लेवल पे आ जाता है, ये लेवल आप मान के चलिए 600 रुपये का राउंड, ठीक है, तो 600 रुपये का राउंड शेयर का प्राइस आ जाता है, तो बाई करने के लिए कंपनी में जाया जा सकता है। निवेशक ऑलरेडी मैंने बोला था, जो भी कंपनी में निवेशक थे जब हमने पहले इसको डिस्कस किया था, कि अगर आप होल्ड कर रहे हैं कंपनी को तो एक स्टॉप लॉस कंपनी में ज़रूर लगा लें, क्योंकि ऊपर से जब कंपनी गिरने लगती है तो वो काफ़ी नीचे जाके रुकती है। इसलिए एग्जिट करने के बारे में, जो है प्रॉफिट बुक करने के बारे में कंपनी में ज़रूर सोचें। साथ ही मैंने कहा था पार्ट प्रॉफिट भी बुक करके कंपनी में अपना चल सकते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एस्टीमेट लगाए गए थे अर्निंग पर शेयर के मामले में, अर्निंग्स के मामले में, वो वहाँ पे जो है 13% के मार्जिन से उसको जो है मिस किया है। जो अर्निंग पर शेयर की एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी 9 रुपये 55 पैसे की लगाई गई थी, जबकि जो रिजल्ट में आया है वो 8 रुपये 27 पैसे का है। रिवेन्यू के मामले में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू गिरा है बाई ऑन बाई बेसिस पे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी उससे जो है रिवेन्यू ज़्यादा कंपनी ने जनरेट किया है। लगभग 5% के अराउंड जो है कंपनी ने रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके दिया है। तो नंबर्स ख़राब आए हैं, उस वजह से जो है नंबर्स हमने कंपनी के डिस्कस किए थे। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब पेज पे जाके नंबर्स भी कंपनी के चेक कर सकते हैं, अगर आप निवेशक हैं या शेयर में किसी तरह का आपको कोई इंटरेस्ट है तब। सेम रीज़न आपको यहाँ भी देखने मिल जाएगा कि जेके लक्ष्मी सीमेंट नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर है उतार चढ़ाव वाला रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 40% बाई ऑन बाई बेसिस के हिसाब से गिरा है। हालांकि रिवेन्यू कंपनी का जो है बढ़ा है, और EVA TDA जो है वो भी जो है 25% तक गिरा है। जो मार्जिन है, मार्जिन कंपनी के ख़राब हुए हैं, हमने डिस्कस किया था क्यों ख़राब हुए हैं। ख़राब इसलिए हुए हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ भी। जो रॉ मटेरियल सीमेंट के लिए यूज होता है, तो वो जो है पूरे क्वार्टर भर या कहें कि पूरे साल भर जो है हमें काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव कमोडिटी मार्केट में देखने को मिले, जिस वजह से कंपनी लोअर मार्जिन के साथ काम कर रही थी। मार्जिन वहाँ पे कंपनियों के टूट रहे थे। अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी ने जो है 200 करोड़ के फंड रेजिंग की को जो है अप्रूवल दे दी है। तो यहाँ पे शेयर का प्राइस, जैसे कि मैंने बताया, अगर नीचे और आता है तो बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी बनती है, शेयर में जो है बाइंग करके चला जा सकता है। तो हमारे पास है जेके लक्ष्मी सीमेंट का कैंडलस्टिक पैटर्न में चार्ट। अब यहाँ पे देखने में पता चलेगा कि 647 रुपये के आसपास की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें कंपनी की नज़र आ रही है। ऐसे में ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर शेयर का प्राइस गिरता है किसी वजह से और 647 रुपये की सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आने की संभावना रखता है, यानी कि इस लेवल पे जो है शेयर का प्राइस आने की संभावना रखता है। लेकिन मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो 645 रुपये की सपोर्ट है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करेगा, उसको रिस्पेक्ट देके शेयर में जो है एक रिवर्सल यहाँ से आना चाहिए नीचे बॉटम से। हालांकि यहाँ पे जो है शेयर आ सकता है सपोर्ट के आसपास तक, और सपोर्ट के पास से आके तब हमें एक रिवर्सल कंपनी के शेयर में देखने को मिल सकता है। शेयर ऑलरेडी हमने देखा है कि 900 रुपये तक जाके आया है, वापस जाने की तैयारी में था, लेकिन जो जिस तरह की अर्निंग्स आई वहाँ पे जो है हमें गिरावट उसके बाद देखने को मिली। सपोर्ट के आसपास 645 का राउंड अगर आता है तो बाइंग करने के लिए जाया जा सकता है। किसी वजह से अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो 100 रुपये नीचे अगर आपके बाइंग प्राइस से आ जाता है तो वहाँ पे फिर क्वांटिटी को ऐड करके चला जा सकता है। स्मॉल वेटेज के साथ जो है कंपनी में जाएं और शॉर्ट टर्म के लिए प्रीफर करें। 6 महीने साल भर का टाइम लेके आप कंपनी में एंटर कर सकते हैं।